साथियों नमस्कार, मैं वरुण त्रिपाठी। ग्रीन इंडिया वन पे आपका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने देशवासियों का ध्यान एक ऐसे विधेयक या बिल के ऊपर आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो संसद के सदन से पारित हुआ है और जिसको मीडिया ने या समाचार पत्रों ने अपनी मुख्य खबर नहीं बनाया। यानी कि जनता से ये विधेयक दूर रहा। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि ये सदन से पास हो गया और ये विधेयक भारत की तस्वीर बदल देगा। इस विधेयक में ऐसा क्या है, आज इस पे चर्चा करेंगे। इससे किस तरह से भारत की तस्वीर बदल जाएगी, निश्चित रूप से किस तरह से ये अपना विधेयक कार्य करेगा और उस कार्य से भारत को क्या लाभ होगा। मित्रों, हम लोग चर्चा करते हैं कि जो आज हमारे देश में कुछ समय पूर्व जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो दरबार के पास में एक भू एरिया है जहाँ लिथियम के भंडार पाए गए थे। ये सूचना काफ़ी समय पहले आई थी। अब बात करते हैं कि लिथियम का मतलब क्या है। लिथियम का जो उपयोग है वो जितनी भी बैटरी होती हैं उनमें लिथियम का प्रयोग होता है। लिथियम आयन बैटरी कार से लेके आपकी बैटरी का प्रयोग समस्त मोबाइल, लैपटॉप या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और जो हमारी जीरो उत्सर्जन की जो क्रांति चल रही है, प्रदूषण से बचने की, चाहे बसें हों, कारें हों, ट्रक हों, तो जो भी चीज़ें लिथियम आयन बैटरी से चलेंगी उसमें लिथियम का प्रयोग होगा। अभी तक लिथियम हमारे देश में नहीं पाया जाता था या उसके जो स्रोत या भंडार थे हमें ज्ञात नहीं थे। इसकी वजह से जो भी बैटरी हमारे यहाँ उपयोग में लाई जाती है, चाहे जो कोई मेडिकल क्षेत्र के उपकरण हो, चाहे ड्रोन हो या हमारी बैटरी के जो मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, बहुत सारे उपकरण हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ होती हैं और वहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होता है। तो अभी तक जो लिथियम आयन बैटरी है वो 95% चाइना और हांगकांग से आयात की जाती थी। तो हमारा एक बहुत बड़ा बजट इसमें खर्च होता था। अब हमें कुछ समय पूर्व जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ उसमें ये निकल के आया कि हमारे इंडिया में भी लिथियम के स्रोत हैं। इससे पहले जब तक हमारे पास नहीं थे तब तक भारत से अधिक लिथियम आयन के भंडार वाले जो देश थे वो था चाइना था, बेल्जियम था, बल्बोनिया था, अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली और ऑस्ट्रेलिया। इतने देश थे जहाँ पे लिथियम के भंडार थे। और जो लिथियम के भंडार के साथ साथ जो इस पे अग्रणी भूमिका में था, जो मोनोपोली बना ली थी, वो चाइना था। तो चाइना के वजह से हमारा बहुत सारा जो आयात है वो लिथियम आयन बैटरी के रूप में हो रहा है, लगातार अभी भी हो रहा है। तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो बहुत बड़ी मात्रा में केवल बैटरी में ही चली जाती है। अब क्या हुआ है, इस सदन में अभी जो हमारा भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार ने की एजेंसी है उसने किया और उसमें एक बहुत बड़े भंडार का पता लगाया। माता वैष्णो दरबार के बगल में एक जिला है वहाँ पे, जिसमें कि 59 लाख टन लिथियम भंडार की संभावना है कि यहाँ पे 59 यानी लगभग 60 लाख टन लिथियम हो सकता है। तो भारत जो है ना वो 7वां बड़ा देश बन गया है जहाँ पे इतनी मात्रा में लिथियम उपलब्ध है। अब 2022 के जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार कुल 9.8 करोड़ टन लिथियम भंडार पूरी दुनिया में है और भारत का जब नया भंडार उसमें जोड़ दिया जाता है तो 10 दशमलव यानी कि 10.39 करोड़ टन हो जाएगा। फिलहाल भारत में पूरी तरह से लिथियम आयात पे है। अब हम बात करते हैं कि अभी सदन ने यानी कि संसद ने एक बिल पास किया और वो बिल है कि किस तरीके से हम खनन की नीलामी करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और उसकी प्रोसेस कैसे की जाए। तो जैसे ही ये बिल पास हुआ है, खनन मंत्रालय सक्रिय हो गया है
और बहुत जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। उसकी प्रोसेस इस बिल के बाद में, क्योंकि अभी इस तरीके की गाइडलाइन नहीं थी कि हम कितनी बड़ी मात्रा में खनन करने जा रहे हैं, उससे पर्यावरण में क्या-क्या नुकसान होगा, किस तरीके की समस्याएं सामने आएंगी और क्या केवल सरकार करेगी तो कितना समय लेगी, क्योंकि जो बैटरी की आवश्यकता है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में एक प्रॉपर गाइडलाइन एक बिल के रूप में सदन ने पारित की। तो बहुत बहुत से सदन को और संसद को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरीके की आवश्यकता थी कि जिससे कि हम लिथियम आयन पे कार्य कर सकें। यही नहीं, केंद्र सरकार ने लिथियम और 5 अन्य परमाणु खनिजों जैसे कि जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके बारे में भी बिल में एक गाइडलाइन दी है। तो होना तो ये चाहिए था कायदे में कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे सदन में चर्चा होती, पूरी देश जानता कि किस तरीके की आवश्यकताएं हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे बिल लेके आया है और उस बिल से क्या देश को मिलने जा रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस बिल पे चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सदन में कोई रहता ही नहीं था। सदन तो केवल इधर उधर की बातों में भ्रमित करने की जनता को के लिए सत्र का समय चला गया। लेकिन ये सदन ने पास किया है तो निश्चित रूप से ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भारत सरकार ने लिथियम के साथ साथ जो और ज़्यादा दुर्लभ हमारी तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जो बहुत ही उन पे भी एक गाइडलाइन दी है। बेरिलियम है, न्यूबियम है, टाइटेनियम है, टैंटलम है और जिरकोनियम से बंदिश हटाते हुए निजी क्षेत्र को भी इसके खनन की अनुमति दी है। अभी तक क्या था कि जो महत्वपूर्ण खनिज थे उनकी अनुमति निजी क्षेत्र को नहीं थी। तो इस तरह एक प्रोसेस पुराना जो ढल रहा था वो चल रहा था। अब सरकार ने निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित करेगी, यानी कि उनके लिए भी रास्ता खोल दिया है। तो जो नई नई कंपनियां भी इसमें आएंगी, और चूंकि अब दिनों दिन बहुत सारे खनिजों की जो हम इंपोर्ट करते हैं पैसा हमारा जाता है, तो वो हमारा पैसा बचेगा। केंद्र सरकार ने 28 जून को 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहली सूची जारी की है। राष्ट्र के आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण माने गए इन खनिजों में 17 दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट है और 6 तत्व प्लेटिनम समूह के हैं। संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार इसकी 80% खपत बैटरी बनाने में होती है। तो ये बिल का ये महत्व यहाँ से आपको समझना चाहिए कि ये बिल कितना बड़ा रोल करेगा। इस बिल की वजह से खनन के क्षेत्र में नीलामी और निजी क्षेत्र को किस तरीके से आगे आना होगा, तो वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब हम अभी तक निजी क्षेत्र की एंट्री विधिवत तरीके से नहीं थी। इससे पहले वेदांता हो या हिंदुस्तान हो, टाटा स्टील है, तो इस तरीके की कंपनियां हैं। लेकिन जो दुर्लभ मृदा तत्व है उनके लिए भी अब सरकार ने उनको भी आमंत्रित किया है इस बिल के माध्यम से। तो सत्र अभी तक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक था ये, और सदन ने पास किया है। निश्चित रूप से इस बिल के पास होने की वजह से एक खनन में एक नई गाइडलाइन आएगी, जिससे कि लिथियम के भंडार का किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, किस तरीके से उसका खनन किया जाए, और उसके साथ में जो निकलने वाले अति दुर्लभ मृदा तत्व हैं उनके बारे में भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। तो बहुत बहुत सदन को आभार, और आप दर्शकों को भी आभार जो आप ग्रीन इंडिया वन से जुड़े। बहुत बहुत नमस्कार।